हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संध्या। स्वागत है आपका सैल की रसोई में। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन किचन टिप्स लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और अगर एक भी टिप्स आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टिप्स है फ्रेंड्स कॉटन बड्स के बारे में। तो ये सबके पास में होता है, जो हम कानों में यूज़ करते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि जब इसे हम दुकान से लेके आते हैं और ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद में ये पैकेट फिर अच्छे से दोबारा बंद नहीं होता, क्योंकि इसमें जो गोंद लगी होती है वो फिर काम नहीं करती और पैकेट जो है खुले रह जाते हैं। और ये हमारे कॉटन बड्स इधर उधर बिखरते रहते हैं, गंदे होते रहते हैं। क्योंकि हम जब एक पैकेट लेके आते हैं तो ये तुरंत यूज नहीं होते, ये 3-4 महीना हमारा चल जाता है। तो फिर क्या होता है कि ये गंदे हो जाते हैं और हम उसे ही कानों में अपने यूज करते हैं। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि इस तरीके का एक डब्बा लेना है। आपके पास कोई भी डब्बा हो, गोल डब्बा हो, चौकोन हो, जैसा भी हो, खाली डब्बा, उसे आप धो लें। सबके पास होता है डब्बा, जैसे मिठाई की या किसी भी चीज़ की। तो उसे आप धो लें, अच्छे से उसे ड्राई कर लें। उसके बाद आप ये कॉटन बड्स को डब्बे के अंदर रख दें और इसका आप ढक्कन लगा दें। तो इससे क्या होगा कि जब आप यूज करेंगे तो आप ढक्कन खोल के इसमें से निकाल लें और वापस से ढक्कन बंद कर दें। तो ये लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, गंदे नहीं होते, साफ सुथरे रहते हैं। और हमें इसे साफ रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम इसे कानों में यूज करते हैं। और पैकेट में जब रहता है तो पैकेट से ये गिरते रहता है। तो अब आप जब भी लाएं दुकान से इस तरह का कॉटन बड्स, तो आप क्या करें फ्रेंड्स कि आप डब्बे के अंदर रखिएगा। और इस तरीके का पैकेट में आप मत रखिएगा। आप देख रहे होंगे ये पैकेट में एकदम से गोंद नहीं है, ये अब नहीं चिपकता। इसीलिए मैं इस तरीके से डब्बे में रखती हूँ। तो आप भी इसी तरह से अब डब्बे में रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला टिप्स हमारा क्या है। अगला टिप्स हमारा प्रेशर कुकर के बारे में है। तो सभी कोई प्रेशर कुकर का यूज़ करते हैं, सबके घर में खाना प्रेशर कुकर में बनता है। और कई बार होता है कि हमें कई बार जल्दबाजी रहती है, हड़बड़ी में हमें जल्दी से बनाना रहता है, जैसे सब्जी दाल वगैरह कुछ भी बनाना रहता है। और हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सीटी आए। तो आपको क्या करना है कि जब आप दाल बनाएं, सब्जी बनाएं, तो आप ठंडे पानी की जगह में गर्म पानी डाल दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि जल्दी से, मतलब उसके अंदर, कुकर के अंदर प्रेशर बनेगा और फिर जल्दी सीटी आएगी। और आपका खाना जो है जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे सब्जी जल्दी बन जाएगा, दाल बन जाएगा, सीटी जल्दी आएगी तो फिर आपका खाना जो है जल्दी बन जाएगा। और ठंडा पानी आप डालेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ठंडा पानी आप डालेंगे, पानी जब गर्म होगा, कुकर के अंदर जब प्रेशर बनेगा तभी तो सीटी आएगी। तो इससे आपको क्या करना है कि जब आपको अगर जल्दबाजी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, गर्म पानी डाल सकते हैं। अब अगला टिप्स हमारा है फ्रेंड्स मोजे के बारे में। तो ये देखिए, आप देख रहे होंगे ये पुराना मोजा है। तो सबके घरों में होता है कि जैसे पुराना हो जाता है मोजा तो हम फेंक देते हैं। तो आप पुराने मोजे को फेंकिएगा नहीं, ये बहुत अच्छा स्क्रब का काम करता है मोजा। क्योंकि ये मोजा थोड़ा सा जैसे रूखा टाइप का रहता है, तो ये बहुत अच्छा स्क्रब का काम करता है। इससे आपको क्या करना है कि आप मोजे को ले लीजिए, अच्छे से पहले धो लीजिए। धोने के बाद में, यहाँ मैंने नया साबुन लिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से करना है। तो जैसे टुकड़े टुकड़े साबुन रहते हैं, जैसे हमारे नहाने के साबुन, कपड़े के साबुन, टुकड़े टुकड़े आखिरी के बच जाते हैं तो हम उन्हें फेंक देते हैं। तो आप क्या करिएगा कि फेंकिएगा नहीं, इस तरीके से मोजे के अंदर टुकड़े साबुन जो रहेंगे जितने सारे, आप मोजे के अंदर डाल दीजिएगा। और डालने के बाद में आपको फिर जहाँ उसे गीला कर लीजिएगा और जहाँ आपको साफ करना है, जैसे बेसिन है, वॉश बेसिन है, या फिर इस तरीके का दीवार में जो टाइल्स लगा हुआ है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे बाथरूम का, टॉयलेट का, मतलब दीवार पे जो लगा हुआ है वो टाइल्स, आप उस टाइल्स को एकदम रगड़ के अच्छे से साफ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से स्क्रब का काम करता है और एकदम साफ हो जाता है। हम अपने घरों में इस तरीके से मोजे का यूज करते हैं, इसलिए मैंने इसे आपके साथ शेयर किया है। अगर आप करते हैं तब तो ठीक है, नहीं करते हैं तो आप एक बार करके देखिएगा। और करने के बाद में आप इसे कहीं पास, मतलब टांग सकते हैं, टांग दीजिए। फिर जब आपको यूज करना है तो इसे गीला कीजिए और फिर आप इसे साफ कर लीजिए। तो ये बहुत अच्छा काम करता है। अब अगला टिप्स है हमारा फ्रेंड्स, ये लोहे वाली जाली है जो हम कढ़ाई और तवे को मांजते हैं। आप देख रहे होंगे ये भी सबके पास में होता है, क्योंकि इससे तवा और कढ़ाई जो है बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। तो अक्सर सभी के पास ये वाला होता है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स कि कई बार होता है कि बहुत से लोगों का, जैसे पैर का जो एड़ी है, तो एड़ी एकदम काला सा हो जाता है, जो देखने में काफ़ी खराब लगता है।
आपको तो पता नहीं चलता, लेकिन दूसरे लोग जब देखते हैं, नज़र पड़ती है तो बड़ा बेकार सा लगता है। और आप कितना भी साफ कर लें और आपका जो पैर का एड़ी है वो साफ नहीं हो रहा अच्छे से, तो आपको क्या करना है कि इसे गीला कीजिए, इसमें आप साबुन लगा लीजिए। आप जो बर्तन मांजते हैं उससे उसे मत लीजिए, या तो आप नया ले लीजिए, या फिर बर्तन मांजने वाला ले रहे हैं तो वापिस से फिर आप उससे बर्तन मत मांजिएगा, एक आप अलग रख लीजिएगा। तो इसमें क्या करना है, आपको साबुन लगाना है, और साबुन लगाने के बाद हल्के हाथों से आप पैरों के एड़ी पे रगड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका एड़ी जो है एकदम साफ हो जाएगा, एकदम क्लीन हो जाएगा। तो आप करके देखिएगा। अब अगला टिप्स हमारा है फ्रेंड्स प्याज के बारे में। तो जब भी हम प्याज यूज करते हैं अपने घरों में तो हम छिलके को फेंक देते हैं। तो आप छिलके को फेंकिएगा मत। आपको पता होगा प्याज बहुत से मतलब चीज़ों में काम आता है। तो इस तरीके से प्याज का छिलका आप इकट्ठा कर लीजिएगा, और उसमें ऐसे पानी आपको डाल देना है। तो मैं आपको बताती हूँ आगे कि इसका हमें क्या यूज करना है। तो जैसे प्याज के छिलका को एक बर्तन में डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, और इसमें माचिस की 4-5 तीली हमें डाल देनी है। और उसके बाद पानी को हमें 10 मिनट तक उबालना है गैस के ऊपर रख के। तो मैंने गैस के ऊपर इसे रख दिया, 10 मिनट तक इसे हम उबाल लेंगे। और उबालने के बाद में इसे हमें छान लेना है। छानने के बाद में फ्रेंड्स जब ये ठंडा हो जाए तो देखिए, आप देख रहे होंगे इसमें एकदम अच्छे से उबाल आ रहा है। गैस को मैंने बंद कर दिया। अब इसे हम छान लेंगे छन्नी से, पानी पानी को छान लेंगे। अब जो प्याज का छिलका है उसे अब आप फेंक सकते हैं। तो ऐसे हमें छान लेना है। ठंडा होने के बाद इसे हमें एक शीशी में, बोतल में हम इसे डाल देना है। और उसके बाद आप इसे, आपके घर में अगर गमले हैं, गमले में आप पौधे लगाए हैं या फिर ऐसे ज़मीन में भी पौधे लगाए हैं, तो आप पौधे के पत्ते जो रहते हैं, पत्तों के ऊपर आप अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके पौधों के ऊपर कभी भी कीड़े मकोड़े कुछ भी नहीं लगेंगे, और आपके पौधे एकदम हरे भरे रहेंगे। पत्ते एकदम हरे हरे आपको दिखेंगे। तो ये देखिए मैंने छान लिया, इसे ठंडा हो जाने देंगे। तो हम अपने घरों में फ्रेंड्स जब भी प्याज काटते हैं तो छिलके हम एक पॉलीथीन में रखते जाते हैं। जब थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम उबाल के ठंडा करके इस तरीके का, और फिर इसे हम एक बॉटल में डाल के, और इस तरीके से हमें पौधों के ऊपर स्प्रे कर देना है। तो ये स्प्रे वाला बॉटल सभी के घर में होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक नॉर्मल डब्बा ले लीजिएगा, मतलब प्लास्टिक का जो बोतल होता है कोई भी तेल वगैरह का, तो आप उससे ले सकते हैं। उसमें डाल के आप ढक्कन में छेद कर सकते हैं, तो उससे भी बन जाता है। तो ये देखिए, ये कॉलिन वाला है। ये कॉलिन वाला भी सबके पास में होता है। आजकल बहुत सी चीज़ें इस तरह की आती है, इस तरीके के डब्बे में आती है, तो आपको आराम से अपने घर में मिल जाएगी। लेकिन ठंडा होने के बाद में इसे डालिएगा। और जैसे स्प्रे वाला बोतल में डालने से क्या है कि बहुत अच्छे से पत्तों पर पानी ये चले जाता है, और पौधा जो है एकदम अच्छा हरा भरा हो जाता है। बस तुलसी के पेड़ पे मत डालिएगा। ये प्याज के छिलके का हमने पानी निकाला है, तो तुलसी के पौधों पर मत डालिएगा। बाकी जितने आपके पौधे हैं आप डाल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको एक बोतल दिखाया तेल का, तो आप उसमें भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आए, और अगर एक भी टिप्स पसंद आए फ्रेंड्स तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, एक नए